बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 11 डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर स्टेटमेंट्स यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स ऐसी स्टेटमेंट्स को कहते हैं कि जो किसी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल कर रही होती हैं। इट मीन्स के ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि ये डिसाइड करती हैं कि प्रोग्राम में कौन सी स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगी और कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स: सीक्वेंस, सिलेक्शन, रेपिटेशन। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की मेन 3 टाइप्स हैं: सीक्वेंस, सिलेक्शन, रेपिटेशन। इनको अब हम डिटेल में देख लेते हैं। Sequence structures. In sequence structure, instructions are executed in the same order in which they are specified in the program. सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स में इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रही होती है जिस ऑर्डर में हमने उनको प्रोग्राम में स्पेसिफाई किया होता है। इट मीन्स कि जो स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शंस हमने पहले राइट की होती है वो पहले एग्जीक्यूट होती है, और जो स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शंस हमने बाद में राइट की होती है वो बाद में एग्जीक्यूट होती है। मीन्स कि अगर हमारे पास एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं, लेट्स सपोज हमारे पास अगर 3 स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, तो फर्स्ट स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगी, देन सेकंड स्टेटमेंट, देन थर्ड स्टेटमेंट, और इस तरह से एक सीक्वेंस में ये एग्जीक्यूट होती रहेंगी। द कंट्रोल फ्लोज फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर इन द लॉजिकल सीक्वेंस। कंट्रोल एक सीक्वेंस में फ्लो करेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट को पहले एग्जीक्यूट करेगा, देन सेकंड को, देन थर्ड को। ऑल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड एग्जैक्टली वंस। प्रोग्राम में जितनी भी स्टेटमेंट्स है वो सब एटलीस्ट एक बार लाजमी एग्जीक्यूट होंगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई स्टेटमेंट स्किप कर जाए प्रोग्राम में, और ऐसा भी नहीं होगा कि आपकी एक स्टेटमेंट एक से ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट हो। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ये सीक्वेंस स्ट्रक्चर है। और अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम किए थे, यानी एग्जाम्पल प्रोग्राम्स जो हमने देखे थे, उन सब में हम सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स यूज़ कर रहे थे। ये एक फ्लो डायग्राम है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन सीक्वेंस स्ट्रक्चर। यानी कि अगर आपके प्रोग्राम में 3 स्टेटमेंट्स हों तो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, देन कंट्रोल मूव कर जाएगा स्टेटमेंट 2 पे और स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगी। और सीक्वेंस स्ट्रक्चर में फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन एक सीक्वेंस में हो रहा होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर इज सिलेक्शन स्ट्रक्चर। A selection structure selects a statement or set of statement to execute on the basis of a condition. सिलेक्शन स्ट्रक्चर में स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स किसी कंडीशन की बेस पर एग्जीक्यूट हो रही होती है। इन दिस स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स और सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन अ पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू एंड इग्नोर्ड व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। इट मीन्स के सिलेक्शन स्ट्रक्चर के केस में आपकी स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को किसी कंडीशन के साथ एसोसिएट किया जाता है और कंडीशन को टेस्ट किया जाता है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो तो वो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं, और अगर कंडीशन ट्रू ना हो यानी फॉल्स हो तो उस केस में वो स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती। टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स: इफ एल्स स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। हमारे पास सी लैंग्वेज में मेजर 2 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स हैं, इफ एल्स एंड स्विच। और इफ एल्स की कुछ वेरिएशंस हैं जो कि हम आगे डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, ये सारी इफ एल्स की वेरिएशंस हैं। ये फ्लो डायग्राम सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स के फ्लो को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि हम पहले कंडीशन को चेक करते हैं। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो तो फिर ये स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी, और कंट्रोल आपका एंड पे फिर नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ मूव कर जाएगा, या नेक्स्ट स्टेटमेंट्स जो भी होंगी प्रोग्राम की। सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स डिसीजन या ब्रांचिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, इसलिए हम इसको डिसीजन या ब्रांचिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर इज रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स। अ रेपिटेशन स्ट्रक्चर executes a statement or set of statements repeatedly. It is also known as iteration structure or loop structure. Repetition structure में statements या set of statements को
मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एक से ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट किया जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज आइट्रेशन स्ट्रक्चर्स और लूप। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये आइट्रेशन स्ट्रक्चर है, ये लूप है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही होगी या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट हो रही होती है एक लूप की फॉर्म में। रिपीटेशन स्ट्रक्चर्स आर फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। रिपीटेशन स्ट्रक्चर्स की सी लैंग्वेज में 3 टाइप्स है, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, और इन टाइप्स को हम डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 12 में। ये एक फ्लो डायग्राम है जो कि रिपीटेशन स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी सबसे पहले हम कंडीशन को टेस्ट करते हैं, अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो तो स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स फिर एग्जीक्यूट होती हैं, और ये मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होती है। मीन्स कि एक बार हम कंडीशन को टेस्ट करते हैं और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, और फिर हम दोबारा ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे देखें, और फिर कंडीशन को चेक कर रहे हैं। अगर फिर कंडीशन ट्रू है तो फिर दूसरी दफ़ा ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। इसी तरह से फिर चेक करें कंडीशन को, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये फिर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहती हैं जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू रहती है। और जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स होगी, कंट्रोल आपका ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बल्कि कंडीशन चूँकि फॉल्स है तो वो इन स्टेटमेंट्स को इग्नोर कर देगा और कंट्रोल आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट्स की तरफ मूव कर जाएगा जो प्रोग्राम में होंगी। होम टास्क, हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर का टॉपिक स्टडी कर लिया 11.1। आपने इसकी बुक रीडिंग करनी है और इसको अंडरस्टैंड करना है। अल्लाह हाफिज़।